हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पनक्या पॉइंट। आज है 2 जुलाई। तो चलिए आज का न्यूज़ देखते हैं। मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस, ये टॉपिक शायद पिछले मंथ सब करंट अफेयर्स में आया है, तो फिर से हम देखते हैं इसको। ये क्यों न्यूज़ में आया है? तो न्यूज़ में इसलिए आया कि 13 साल की एक लड़की कानपुर से थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसको डिटेक्ट किया मतलब यही एमोबिक मेनिंजो इंफेलाइटिस था और जिसका डेथ हो चुका है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया कि क्या है, कैसे। ये एक रेयर और फेटल इन्फेक्शन होता है ब्रेन का। स्पेशली ये ब्रेन को ही अफेक्ट करता है, ब्रेन को एंड इट्स सराउंडिंग टिश्यू और उसके सराउंडिंग। और ये किससे होता है? तो नेगेलिया फॉलेरी। ये क्या है? तो ये फ्री लिविंग सिंगल सेल एमीबा है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये एमोबिक एमीबा से ही होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही रेयर ब्रेन इन्फेक्शन कर देता है, जिसको पीएम कहते हैं, प्राइमरी एमोबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस। हैबिटेट इसका क्या है, कहाँ ये रहता है, कहाँ ये पनपता है, क्या है? तो वार्म वाटर इसको चाहिए, वार्म वाटर और सॉइल जो इन्फेक्ट करता है जब इंडर। और ये स्पेशली ये नोज से बॉडी में इंटर कहाँ से करता है? तो नोज से फिर ये ब्रेन में जाता है और ब्रेन को स्वेल करता है, डैमेज ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है। जैसे देखते हैं ना कभी कभी वो हाँ, स्विमिंग पूल हो, वो सब में जो रहता है केमिकल दिया हुआ या वो सब फिर नोज से फिर डायरेक्ट ब्रेन को इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं। ये अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, स्विमिंग पूल, यहाँ से कोई इंसान गया, अब वहाँ नहाया और फिर वो अमीबा नोज के थ्रू ब्रेन में जाके अपना काम कर देता है। सिम्टम क्या है इसका? आपको शुरू होगा हेडेक से, फीवर से, नोजिया और वोमिटिंग से। फिर उसके बाद आपको एकदम से गला गर्दन में अकड़न आ जाएगा, आपको हेलुसिनेशन आएगा और फिर यहाँ तक जाता है कि आपको एक आप कोमा तक पहुँच सकते हैं। और अफेक्टेड बाय पीएम कम्स विद इन 1 से 18 डेज सिम्टम्स ऑन से। ये 1 से 18 दिन तक सिम्टम्स आता है और ये कोमा और फिर लास्ट में इवेंचुअल डेथ। उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो कुछ इसका तो अभी तक कोई डिफिनिट ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कम्बिनेशन है मेडिकेशन का जिसको दिया जाता है। एम्फोटेरिसिन B1, एजिथ्रोमाइसिन, रेफेम्बिन, डीमेक्सोथ्रोसिन और मिल्टेफॉसिन। तो हमने क्या देखा? मेनिंजो इंफ्लेटाइटिस। वन लाइनर इसमें क्या है? तो बस ये याद रखना है कि ये एमीबा से होता है और स्पेशली ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। किसके द्वारा होता है? तो नेगेलेरी फॉलेरी के द्वारा। अगला है बायोमास ब्रिकेट्स। ये क्या है? हाँ, उपला सुने होंगे, कॉर्डंग से जो बनाया जाता है। तो वही न्यूज़ में आया है कि देख पढ़ ही ले। तो वन ऑफ द इनोवेशंस मेकिंग वेव्स इन द सप्लाई चेन डोमेन इज द एडॉप्शन ऑफ बायोमास ब्रिकेड एज ए फ्यूल अल्टरनेटिव फॉर पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर। हाँ, बायोमास ब्रिकेड का एज ए फ्यूल अल्टरनेटिव यूज़ किया जाए, उसी के बारे में इनोवेशन किया गया और सोचा जा रहा है क्या कि इसको हम पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अल्टरनेटिव के रूप में हम काम करेंगे। ये बना रहता है कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कुछ एग्रीकल्चर रेसिड्यू से, फॉरेस्ट्री वेस्ट और इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट से ये बनता है।
हीटिंग के लिए यूज होता है, कुकिंग फ्यूल के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्स का एक्सेस नहीं है अभी उतना। इंडिया तो बायोमास रिसोर्स में एबंडेंट है, प्रचुर, और इंडिया लीड भी कर रहा है, लीडिंग कंट्री है। पावर मिनिस्ट्री भी का भी रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि इंडिया इज़ ए प्लेंटीफुल एंड डिपेंडेबल बायोमास सोर्स, जिसमें कहा गया कि 750 मिलियन टन्स एनुअली बायोमास एग्रीकल्चरल लैप्ट ओवर से बचता है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट्स होगा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल ये जो है कार्बन न्यूट्रल होते हैं और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते हैं जब ये जलते हैं। तो एडॉप्शन क्या है, तो ये जो है रिलायंस फॉसिल फ्यूल्स पर जो हम अभी रिलाई तो उसको कम करेगा, और फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेगा, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इफेक्ट को सपोर्ट करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में मदद करेगा। क्योंकि ये कॉर्डन्स सबको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर उससे भी तो गैस निकलेगा, और फिर इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होगा, फिर से ग्रीन हाउस गैस। इसलिए इसको एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल हम यूज़ करके हम अच्छा करते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगर रूरल एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट में राइज होगा, काम मिलेगा, और कॉस्टली इम्पोर्टेड फ्यूल जो है उसकी डिपेंडेंस को भी कम किया जाएगा। अगला है सप्लाई चेन रिलिजियंस, क्योंकि ये लोकली सोर्स्ड है, लोकली मिल जाता है, और ये लेस ससेप्टेबल है एक्सटर्नल डिसरप्शन से। इससे क्या तबाही हो सकता है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देखें और कुछ भी दूसरा अल्टरनेटिव है देखो उसमें, इससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड इनर्जी प्रोडक्शन, जैसे बहुत सारी कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा रिजिलेंट है और इनर्जी इकोसिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज करेगा। अगला है AIPI, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि अभी भी इम्पोर्टेंट, और फ्यूचर के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंट है, साइंस टेक बहुत ये पता है और सब कंट्री को भी पता है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो IMF के द्वारा। देखते हैं इंडिया का क्या पोजीशन। AI रेडीनेस को बताया 174 कंट्रीज़ का, और ये 4 की एरिया पर बेस्ड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रेगुलेशन एंड एथिक्स, ये 4 के एरिया पर काम करते हैं। ये जो है बांटा है 3 कैटेगरी में, ये इंडेक्स जो है कंट्री को बांटा है 3 के, एडवांस्ड इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम इकोनॉमीज़। इंडिया को करेक्टराइज किया गया इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि इंडिया का रेटिंग्स आया 0.49 और रैंक है 72 आउट ऑफ 174 कंट्रीज। टॉप रेटेड अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमी देखा जाए तो डेनमार्क का हो जाएगा, सिंगापुर, USA, ये सब का रेटिंग्स भी दिए। बांग्लादेश नेबरिंग कंट्रीज हमारे 113th पर आया है, चाइना 31st, श्रीलंका 92nd। तो स्पेशली इसमें याद वन लाइनर के लिए याद यही रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन लॉन्च करता है, तो IMF कितने कंट्रीज़ के बीच था, तो 174 कंट्रीज़, उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा, बस हो गया 3-4 बेसिक सा याद रखना, और नेबरिंग कंट्रीज़ का 1-2 का याद रख लीजिए। अगला रेल लिंक फॉर चाबहार जाहेदान, क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया एंड ईरान प्लान टू फास्ट ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू रेल कनेक्टिविटी रूट बिटवीन चाबर पोर्ट एंड जाहेदान सिटी के बीच। इंडिया और ईरान जो प्लान कर रहा है कि एक नया रेल कनेक्टिविटी हम डेवलप करें, कहाँ, चाबर पोर्ट और जाहेदान सिटी के बीच, ठीक है। तो ये लोकेटेड कहाँ है, ये चाबर पोर्ट, तो ईरान सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है। ये डीप वाटर पोर्ट जो है कहाँ है, गुल्फ ऑफ एंट्रेंस और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सेक्शन। ये ईरान का सोल पोर्ट, एकमात्र पोर्ट है जिसका डायरेक्ट एक्सेस होता है इंडियन ओशन से। 2 सेक्शन इसमें, शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी, और ये अपनी इफिशिएंसी के लिए रिनॉन्ड फेमस है, और ये बहुत ही डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करता है इंडिया और रसिया के बीच। तो हम पढ़ लिए
या चावर पोर्ट कहाँ है, जाहेदान क्या है, ईरान का सिटी है, ये सब। अगला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या है। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को इंडियन आर्मी का 30 चीफ बनाया है। वो पदभार संभाले हैं, 30वां चीफ बने हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है इंडियन आर्मी का। अपॉइंट किसके द्वारा होता है, तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। ये फंक्शन क्या करता है, तो ये फंक्शन एज आर्मी के हेड ग्रुप में फंक्शन करता है और डिफेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस देना है आर्मी अफेयर्स पर, और काम करता है प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्ट्स एज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजरी के रूप में काम करता है प्रेसिडेंट के लिए। रिटायरमेंट इसका क्या है, 3 साल ऑफिस या आप 62 ईयर्स जो भी हो, 3 साल दिया है ऑफिस या 62 जो भी पहले है। अगला है प्राइड मंथ। प्राइड मंथ क्या है, तो जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज गे प्राइड मंथ इन वेरियस रीजन्स वर्ल्ड वाइड डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग द LGBTQ कम्युनिटी एंड देयर एफर्ट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। अच्छा, जून को गे प्राइड मंथ, बहुत सारे कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड अक्रॉस में जो प्राइड मंथ जून को प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, उनके LGBT कम्युनिटी के लिए, और उसका एफर्ट्स किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन को, उस बैरियर को तोड़ते हुए अपना सोसाइटी में एक अपना प्लेस बनाना। कॉम्मेमोरेशन क्यों, जून को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करते हैं LGBTQ+ प्राइड मंथ। ये एनिवर्सरी होता है स्टोनवॉल रियोट एट स्टोनवॉल इन न्यूयॉर्क सिटी। ये एक हिस्टोरिक गैदरिंग है LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए ड्यूरिंग द 1960। हिस्ट्री क्या है, तो LGBTQ+ प्राइड मंथ ये सर्व करता है जो सोर्स ऑफ रोल मॉडल के रूप में, और ये कम्युनिटी को सॉलिडरिटी फोस्टर करता है, और ये सिविल राइट्स डिक्लेरेशन के बारे में सिम्बलाइज करता और बताता है कि LGBT कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन था डिस्क्रिमिनेशन को कम करे और समाज में अपना एक हक ले। और इस मंथ को ऑब्जर्व किया जाता है किसके तो USA के द्वारा, UK अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा के द्वारा। ऑरिजिनेट हुआ USA में LGBT+ हिस्ट्री मंथ वाज इनिशियली पहली बार शुरुआत 1994 में। तो क्या 3-4 हम न्यूज़ देखें। लास्ट था प्राइड मंथ, जून को ऑब्जर्व किया गया, समझ ली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी कौन बन गया है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और ये क्या होते हैं, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं। फिर था रेल लिंक, चाबहार पोर्ट और जाहेदान एक सिटी है ईरान का, और चाबहार पोर्ट इंडिया का सिस्तान प्रोविंस बालूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है, और ये ईरान का सोल पोर्ट है। फिर था क्या देखे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्ड इंडेक्स कौन जारी करता है, IMF। इंडिया का क्या रैंक था, और कितना कंट्री के 174 कंट्री के बीच था, इंडिया का रैंक कितना था, 72। इंडिया का रैंक 72 था। और पहला क्या था, बायोमास ब्रिकेट। ये क्या है, ये एक पावर और इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेटिव के रूप में एज ए फ्यूल अल्टरनेटिव यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट न्यूज़ था मेनिंजो इन्फ्लेटिटिस। ये क्या है, ये अमीबा से होता है स्पेशली, और नोज़ के थ्रू इंटर करके और ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्वेल करता है, और इससे कोमा और लास्टली डेथ तक हो जाता है। ये एमेबिक मेनिंजो इन्फ्लेट, और किसके द्वारा होता है, नेगेलियर फॉलेरी के द्वारा। ये एक लिविंग सेल से फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।